गुड इवनिंग गाइस, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने जाना था पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली हम उन्हें इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ कि जावा में कोड कैसे करते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को अब हम फॉलो करके चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि मेंबर्स कैसे बनाते हैं, क्या यूज होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी करना सीखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बनाया x नाम का। ठीक है, तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट की मदद से, तो इसके अंदर मुझे एक मेंबर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, x होगा। पॉइंट क्लियर? तो चलिए एक्सेस करते हैं इंटीजर की मदद से। सॉरी, मैं यहाँ पे क्या लिखा, ओबीजे। ठीक है, ओबीजे डॉट, ठीक है, एक्स, ओबीजे डॉट एक्स। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने वैल्यू डाली 20 डाली वैल्यू। देन उसके बाद मैंने वैल्यू प्रिंट करी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन। अब प्रिंट एलन लिख दिया मैंने वैल्यू। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट एक्स, ओबीजे डॉट एक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब सेव करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जावा सी कोड डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल्ड जावा और कोड। ठीक है, जिसे मैंने एंटर हिट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, उसके अंदर एक मेंबर बना एक्स नाम से। ठीक है, उसके अंदर क्या बना, एक मेंबर बना एक्स नाम से, और उसमें आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, 20 पुट कर दी, और 20 को प्रिंट कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक, सिंपल है एकदम, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कई बार कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो इसका जो एक्सेस है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिखना। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट लिख देंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया, तो देखिए एरर आ रहा है यहाँ पर। अगर आप डिफॉल्ट लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट जो कीवर्ड है, मैं देखिए टर्म यूज कर रहा हूँ कीवर्ड, यहाँ पे एक डिफॉल्ट कीवर्ड भी है जिसका यूज ये नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपसे कोई बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है उसका जो पहले से नेचर जो था उस चीज का, किसी भी चीज का, मेंबर का हो सकता है, प्रॉपर क्लास का, या कोई सी भी ऐसी थिंग जिसका कोई पहले से नेचर था। ठीक है, तो वो नेचर जो है उसका वो कहलाएगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट नेचर। ठीक है, तो जो मेंबर है, मैं यहाँ पर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, मेंबर बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो होता है उनका डिफॉल्ट एक्सेस होता है। डिफॉल्ट मतलब जहां तक उनकी सीमाएं तय की गई है वहां तक उनका जो है एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। मैंने ये नहीं कहा कि डिफॉल्ट कीवर्ड लगाने के बाद डिफॉल्ट एक्सेस आएगा। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे जो एक्सेस है क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस है। ठीक है, जिसे आप सिंपली बोल लेते हो डिफॉल्ट एक्सेस। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब जो डिफॉल्ट कीवर्ड है फिर उसका क्या यूज है, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज आप उस चीज में सीखोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, जब आप कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाओगे, आप चाहोगे कि अगर उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, जब हम उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं तो एक एक प्रिमिटिव क्या है, मतलब एक पहले से कोई हम बॉडी डिफाइन करते हैं, अगर कोई चाइल्ड क्लास में उसे डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट आप कीवर्ड यहाँ पे नहीं लगाओगे, तो इसका जो अभी जो एक्सेस है वो कैसा है, बाय डिफॉल्ट। कैसा एक्सेस है, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस है, तो वो कहां तक अवेलेबल होगा, पैकेज तक। पैकेज अभी हमने बनाना सीखा नहीं, तो आप समझिए जो फाइल है इसी आप क्या समझ लीजिए, अभी के लिए पैकेज ही समझ लीजिए इसे। ठीक है, बट एक्चुअल में ये फाइल जो है पैकेज नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे कंपाइल करता हूं तो इसमें कितनी क्लास है, 2 क्लास है, और दो क्लास अलग अलग सेपरेट फाइल बनेंगी। ठीक है, तो एक जो फोल्डर होगा उसके अंदर अगर 10-20 क्लासेस होंगी, ये जो क्लासेस है 10-20 क्लासेस पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी मेंबर होगा वो कहां तक एक्सेसिबल होगा, इस क्लास के यहां तक, पैकेज तक एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेस है कौन डिफाइन करता है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है किसी भी मेंबर का। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, चलिए डिफॉल्ट। अभी हम फोकस करते हैं प्राइवेट पे। बस किस पे फोकस करते हैं, प्राइवेट पे। तो प्राइवेट पे फोकस करने के लिए हमें क्या करना होगा,
ओके, तो प्राइवेट फोकस करने के लिए मैंने क्या किया, इस मेंबर के आगे लगा दिया प्राइवेट। ठीक है, अब प्राइवेट लगा दिया तो क्या होगा, अब हमें आएगा एरर। अब एरर क्यों आएगा, तो देखिए कंपाइल में करता हूं प्रोग्राम को, ठीक है, और रन किया तो हमें क्या आ गया, एरर आ गया। एरर कहाँ रहा है, लाइन नंबर 4 में, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। देखिए सही तो लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेंबर है एक्स नाम का, तो इसमें एरर क्यों आ रहा है, 20 पे एरर क्यों आ रहा है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल बना ओबीजे नाम से, ठीक है, और एक क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मेंबर बने, एक मेंबर बना, ठीक है, और एक एक कौन सा मेंबर होगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेंबर बनेगा, जो आपको दिख नहीं रहा अभी, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये जो मेंबर है, ठीक है, एक्स नाम का मेंबर है, ये जो मेंबर है कैसा मेंबर है, एक्स नाम का मेंबर है, पर ये मेंबर एक प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर को मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूं। ये जो कैसा कैसा मेंबर है, ये मेंबर है आपका प्राइवेट मेंबर। एक तरह से मान लीजिए इस पे लगा हुआ है लॉक, ठीक है, ये है लॉक्ड मेंबर है। ठीक है, मतलब अगर आप इस मेंबर को एक्सेस करना है तो आप इस क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो, आप इस मेंबर को इस क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे आपके पास रेफरेंस हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि मेंबर तो एक्सेस होगा रेफरेंस के बेसिस पे, जो इसका रेफरेंस होगा, यहाँ पे जो भी रेफरेंस होगा, यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस 101 है तो आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप इन मेंबर को एक्सेस कर पाओगे। बट यहाँ पे अगर प्राइवेट आपने बना दिया है तो यहाँ पे आ गई है एक रिस्ट्रिक्शन, एक बैरियर आ गया है कि आप एक्सेस तभी कर पाओगे जब आप एक्सेस कहां से कर रहे होगे, इस क्लास के अंदर से एक्सेस कर रहे हो। पॉइंट क्लियर। अगर आप इस क्लास के बाहर से कहीं से भी एक्सेस करते हो तो आपको जावा अलाउ नहीं करेगी एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर ये क्या है, बेटर फीचर नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप कोई कोड डेवलप करते हो अपने क्लाइंट के लिए, आप उसे क्लास प्रोवाइड करते हो, आप चाहते हो कि वो जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट ना कर पाए, ठीक है, आपकी मेमोरी के साथ, तो आप क्या करोगे, उसे प्राइवेट बना दोगे। तो अब रास्ता क्या है भाई, भाई जब मैंने यहाँ पे, अब देखिए जो भी मान लीजिए ये आपने कोड बनाया है, ये वाला कोड आपने बनाया है और इस कोड को आप यूज कर रहे हो, इस कोड को, क्योंकि जब आप इसे कंपाइल करते हो तो इसकी एक फाइल अलग जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फाइल जनरेट हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो स्टूडेंट नाम की फाइल है, मैंने आपको स्टूडेंट नाम की फाइल दी, मैंने आपसे बोला कि इस फाइल का आप क्या कर लो, यूज कर लो। ठीक है, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी दे दी। अब इसके अंदर एक मेंबर है एक्स नाम का, ठीक है, आपने इस क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट तो बना लिया अपने कोड क्लास में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या आप मेंबर को यूज कर पाए, क्या आप मेंबर को यूज कर पाए, बताइए। क्या आप मेंबर को यूज कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि आपने मेंबर बना रखा है प्राइवेट। ठीक है, तो अब एक्सेस कैसे करें। ठीक है, देखिए ये जो मेंबर मैंने बनाया है, ठीक है, इसके साथ हम क्या वर्क करते हैं, मतलब मेनली अगर हम कोई काम सोचें तो इस मेंबर के साथ हम क्या काम करते हैं, बताइए। इसमें वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू लेते हैं, राइट। ठीक है, हाँ, मॉडिफिकेशन, ठीक है, मतलब इसमें कोई वैल्यू पुट करा और वैल्यू बाद में क्या कर लिया हमने, एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं एक एक रास्ता बना दूं, अलग रास्ता बना दूं, ठीक है, जिससे मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकूं, तो वो अलग रास्ता कैसे बनेगा, भाई मैं इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेंबर क्या है, प्राइवेट। मैं यहाँ से दूसरी क्लास, किसी भी दूसरी क्लास से इस मेंबर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इस मेंबर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो कैसे करूं भाई, मैं क्या इसके अंदर कोई, इस क्लास के अंदर कोई एक ऐसा मेंबर नहीं बना सकता जिसका एक्सेस क्या हो, डिफॉल्ट हो या पब्लिक हो, डिफॉल्ट हो या पब्लिक हो, जिसे मैं आउट ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकूं। ठीक है, आउट ऑफ द क्लास क्या कर सकूं, एक्सेस कर सकूं। अगर मैं इस मेंबर को एक्सेस कर लूंगा, अगर मैं इस वाले मेंबर को, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक बनाता हूँ डायग्राम आपके लिए, यहाँ पे मैंने एक मेंबर बनाया, ठीक है, मेंबर कैसे बनाया मैंने, क्योंकि भाई वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल से वेरिएबल में पुट कैसे कर दूंगा वैल्यू, कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कोई टास्क परफॉर्म कर सकूं। ठीक है,
तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक मेंबर बनाया जिसका एक्सेस क्या रखा मैंने, या तो पब्लिक रखा या डिफॉल्ट रखा, ठीक है। प्रोटेक्टेड रखूंगा तो उसमें फिर इनहेरिटेंस आपको बताना पड़ेगा अभी आपको। तो अभी क्या लेके चलेंगे, अभी हम डिफॉल्ट लेके चलेंगे क्योंकि डिफॉल्ट से हमारा काम हो जा रहा है। तो अभी किस पे फोकस करना है आपको, प्राइवेट और डिफॉल्ट एक्सेस पे डिफाइन अभी आपको फोकस करना है। अभी आपको पब्लिक और प्रोटेक्टेड को छोड़ देना है, ठीक है, उस पर बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका एक्सेस क्या है, डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट एक्सेस है तो मतलब ये दोनों जो क्लास हैं, ये दोनों क्लास एक सेम पैकेज के अंदर है। तो अब ये मानिए दोनों जो, या ऐसे छोड़िए, डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, पब्लिक पढ़ते हैं पहले, क्योंकि पब्लिक को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। डिफॉल्ट को जब मैं पैकेज पढ़ाऊंगा तब आपको उसके साथ पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक्सेस हम क्या रखते हैं, पब्लिक रखते हैं। अब मैं अगर इसका पब्लिक एक्सेस करता हूँ, ठीक है, इस मेंबर का पब्लिक एक्सेस रख सकता हूँ, तो मैं किसी भी क्लास के अंदर से, मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, क्या उस क्लास के अंदर से मैं इस मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, बताइए, इस मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ? इसका जो एक्सेस है वो पब्लिक है, तो मैं क्या एक्सेस कर सकता हूँ? ओके, कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं इस फंक्शन के अंदर से, इस मेथड के अंदर से, ठीक है, ये मेथड कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है या मेंबर फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस मेंबर फंक्शन के अंदर से क्या मैं इस मेंबर को, डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, बताइए? क्योंकि देखिए, ये जो मेंबर है ये आपका किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। तो मतलब अगर मुझे इस डाटा मेंबर को एक्सेस करना है, इस डाटा मेंबर को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो ओके, वेट अ मिनट, ठीक है। अगर मुझे इस मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं देखिए यहां से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं। हमने क्या लगा दिया, बैरियर लगा दिया कि आप इसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको कोई एक वे बनाना पड़ेगा, आपको एक दूसरा मेंबर बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इसे कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फायदा मिल रहा है कि जो जो अलग क्लास है, जो दूसरी क्लास है, वो डायरेक्ट हमारे मेमोरी में, वेरिएबल में डाटा मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मान लीजिए इसने पुट करना चाहा 10, आप इस फंक्शन में कुछ भी लॉजिक लगा के 10 का 20 करके आप इसमें पुट कर सकते हो। आपने क्या किया भाई, 10 जो आ रहा है उसमें 10 और जोड़ दिया और इसमें क्या पुट कर दिया, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग 20 पुट कर दिया। पॉइंट क्लियर? आप नहीं चाहते कि ये यूजर है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करे मेमोरी के साथ, ठीक है। तो आप जो भी क्लास बनाएंगे, ठीक है, जो भी क्लास बनाएंगे उसमें आप कोशिश करेंगे, ठीक है, उसमें आप कोशिश करेंगे जितने भी आपके डाटा मेंबर होंगे उसे आप कोशिश करेंगे कैसा बनाएंगे, आप प्राइवेट बनाएंगे। पॉइंट क्लियर? उसे आप कैसे बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे, ठीक है। बाय थ्योरेटिकल भी मैं आपको धीरे वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि बाय थ्योरेटिकल उसे हम क्या बोलते हैं, कि अगर हम सारे के सारे मेंबर जो हैं, मतलब मोस्टली मेंबर जो हैं प्राइवेट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में क्लास को क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए सिंपली, तो हमने क्या किया है, यहां तक सभी को समझ में आया? ओके, ओके, चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक मेंबर बना लेते हैं, ठीक है। मेंबर कैसे बनाया, एक्स नाम का, पर प्राइवेट है, तो यहां से हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेंबर फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला है, अभी आप डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड को छोड़ दीजिए, बाद में हम इन्हें पढ़ेंगे। अभी हम किसका यूज करेंगे, बस कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे, प्राइवेट या पब्लिक, ठीक है। तो मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक का मतलब कोई मेंबर बनाना, तो पब्लिक मेंबर को हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, बस हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। अब देखिए, मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन बने, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बने। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए भाई, आप चाहते हैं कि आपके मेंबर में, आप चाहते हैं कि आपके वेरिएबल में बस वैल्यू पुट कर सके यूजर, वैल्यू ले ना सके। तो ये आप क्या, अगर आप यहाँ पे एक्सेस ओपन कर देते तो आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगा पाते, बताइए? आप चाहते हैं कि जो यूजर है, जो भी दूसरी क्लास, एक क्लास से हम कोड एक्सेस कर रहे हैं इस क्लास का, ठीक है, और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, आप चाहते हैं कि उस वाले जो उसके अंदर जो मेंबर है
उसके अंदर वैल्यू बस वो पुट ही कर सके, वैल्यू रीड ना कर सके। तो उस केस में आप क्या, अगर आपके पास प्राइवेट नहीं होता क्या आप कर पाते? तो क्या आप डायरेक्ट ऐसे लिख पाते, आप वैल्यू पुट भी कर पाते और वैल्यू क्या रीड भी कर पाते। पॉइंट क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो और वैल्यू बस रीड ही हो पाए, ठीक है, वो राइट ना कर पाए, तो यहाँ पे आप प्राइवेट की वजह से आप दोनों, पहले तो आपने रीड और राइट का ऑप्शन दोनों इसके लिए कट कर दिया कि आप ना तो वो उसमें पुट कर सकता वैल्यू और ना ही वो इसमें से एक्सेस कर सकता। ठीक है, अब आपने एक तीसरा जरिया बना दिया, अब जिसमें जिसमें जिस तरह का भी आप लॉजिक परफॉर्म करोगे वो लॉजिक परफॉर्म होगा। अगर आप चाहेंगे कि वैल्यू पुट ही कर पाए तो वैल्यू पुट ही कर पाएगा, अगर आप चाहेंगे कि वैल्यू एक्सेस कर पाए तो आप उसके लिए अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए कितनी सारे वेज आ गए। ठीक है, मतलब आप अपने मेंबर को, आप उसकी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करने के बाद आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो आपके अकॉर्डिंग हो, जो भी आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अगर आप बीच में डाटा मैनिपुलेट करना चाहते हो तो बीच में भी डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मेंबर बना लिया। ठीक है, एक पब्लिक मैंने लिखा। अब मेंबर का नाम क्या रखेंगे? देखिए मेंबर का नाम एक ऐसा मुझे मेंबर बनाना है जो इस एक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, इस एक्स नाम के मेंबर में वैल्यू पुट करेगा। तो देखिए नाम जो है, नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जावा में। आपको नेमिंग कन्वेंशन एकदम अच्छी तरह से रखनी चाहिए कि एकदम क्लियर कट आंसर मिले आपको कि हाँ ये जो नाम है ये पर्टिकुलर किस चीज के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू सेट करने वाले हैं, मतलब मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू पुट करना तो मतलब सेट करना। ठीक है, हम वैल्यू सेट करने वाले, तो मैंने लिखा सेट एक्स। ठीक है, मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, सेट करो किसमें, एक्स में। ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम रखा, फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, एक्स वाई जेड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम ऐसा रखो जो एक सेंस दे। तो मैंने नाम रखा इसका सेट एक्स। ठीक है, और ये मैंने इसकी ये पैरेंथेसिस बना दिया। अब देखिए सेट एक्स, भाई इसमें कोई वैल्यू भी तो लोगे आप, जब तक आप वैल्यू नहीं लोगे किसी से तो आप इसमें वैल्यू कैसे पुट कर दोगे? तो आपको कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा इंट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी इसकी बॉडी है, मैंने इसकी बॉडी में क्या लिखा, जैसे एक मैसेज और प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, यू सेंड, ठीक है, यू असाइन, ठीक है, यू असाइन। ठीक है, आप मैसेज भी देखिए बीच में दे सकते हैं आप उसमें, क्या आप यहाँ पे मैसेज ले सकते हो कि भाई एक्स में जब आप चाहते हैं कि भाई जब भी एक्स में वैल्यू असाइन हो, तो आप चाहते हैं कि भाई एक मैसेज प्रिंट हो कंसोल पे, यू असाइन 20, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट हो, नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज आप मेथड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने बैरियर क्रिएट कर दिया, आप उसमें रिस्ट्रिक्शन दे दे रहे हो कि भाई वो वैल्यू से पुट ही नहीं कर पाए। तो जो भी जिसके भी थ्रू आप वैल्यू एक्सेस इसमें असाइन कर पा रहे हो, उसके अंदर आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो अपना। ठीक है, मैं लिखा यू असाइन, देन उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है एक्स में वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस डॉट दिस डॉट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट, ठीक है, ओबीजे डॉट सेट एक्स। ठीक है, सेट एक्स, और इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 20। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। ठीक है, मैंने इसे रन किया, कंपाइल एंड रन, कंपाइल, ओके ओके। रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वॉइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा, कंपाइल। तो देखिए कंपाइल मैंने किया और क्या आ गया, यहाँ पर हमारी फाइल कंपाइल हो गई है, और जावा मैंने लिखा, जावा कोड रन किया, तो देखिए क्या आ गया, यू असाइन 20 वैल्यू। ठीक है, अच्छा मैं स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, किसी भी क्लास का स्ट्रक्चर देखना हो तो कौन सी कमांड होती है, बताएगा कोई मेरे को? अगर किसी भी क्लास का आपको स्ट्रक्चर देखना है तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, कोई मेरे को बताएगा? जावा पी, राइट आंसर, जावा पी। ठीक है, और स्टूडेंट लिखा। तो देखिए जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो यहाँ पे एक्सेस आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, पब्लिक वॉइड सेट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नाम से आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा तो बाय डिफॉल्ट बन गया वो। ठीक है,
तो जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, मतलब जो यहाँ पे आपने बनाए हैं वही चीज यहाँ पे बन गई। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब देखिए जो आपने प्राइवेट मेंबर बना रखा था उसका यहाँ पे वो दिखाई नहीं दिया कि कौन सा प्राइवेट मेंबर था। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे आपने देखिए सेट एक्स नाम से एक मेंबर है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करनी है। तो वैल्यू एक्सेस करनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा ओबीजे डॉट एक्स। बताइए आंसर क्या आएगा, कोई मेरे को बताएगा कि आंसर क्या आएगा। नुरेन से एरर, बाकी सबका आंसर क्या है। ओके, अजीत से 20, पंकज ऑल्सो से 20, सुरभि, मनीष, अनुष्का, आपका क्या आंसर है। सुरभि से लाइन नंबर 5 में एरर। ओके, जल्दी दीजिए आंसर सभी। मनीष से 20, ओके। मतलब जो मोस्टली आंसर है या तो एरर है, दो जनों का आंसर जो है वो क्या है, एरर है, और बाकी सबका क्या है, 20 है। ओके, मे बी एरर होगा। ओके, देखिए एरर इज द राइट आंसर। क्यों एरर एक राइट आंसर है, ध्यान से मेरी बात समझिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक आपका रेफरेंस वेरिएबल बना, उसके अंदर ओबीजे नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना और एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है किसके अंदर है, वो इस मेंबर के अंदर है। ठीक है, रेफरेंस मान लेते हैं 1 1। ठीक है, और 1 मैं मान लेता हूँ। ठीक है, 111 ये जो है इसका रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये जो 111 है ये एक्चुअली में मेमोरी के अंदर पुट है। ठीक है, ये जो 111 है ये 1 1 1 और ये 1 1 जो है इसका रेफरेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक मेंबर बना एक्स नाम से, पर ये एक्स नाम का कैसा मेंबर है, प्राइवेट मेंबर है। तो इसे मैंने रेड कलर से बना दिया, एक्स नाम का मेंबर है। मतलब आप इसे इसी क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हो और कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक मेंबर तो बना, पर मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी बनाइए बनेगा वो हीप मेमोरी में, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैटर ये करता है आप उसके मेंबर कहां पर एक्सेस कर रहे हो। अगर उसके मेंबर में यहाँ पर एक्सेस करूंगा स्टूडेंट क्लास में तो एक्सेस हो जाएंगे प्राइवेट मेंबर, अगर इस क्लास के अंदर एक्सेस करूंगा तो एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट का मतलब क्या है, सेम क्लास के अंदर आप मेंबर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट मेंबर है ये मैं इस क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो क्लास है ना आपकी स्टूडेंट क्लास, इस क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इस क्लास में बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता, बट इसमें स्टूडेंट क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। पॉइंट क्लियर, यस और नो सभी के। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओबीजे डॉट एक्स, तो एक्स नाम का जो मेंबर है प्राइवेट है, ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या आएगा, एरर आएगा। चलिए मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। ठीक है, जावा सी कोड डॉट जावा कंपाइल, तो देखिए यहाँ पे क्या रहा, एरर आ रहा है लाइन नंबर 5। ठीक है, सुरभि स्पेसिफिकली कहा कि लाइन नंबर 5 में एरर आएगा। ठीक है, तो देखिए एरर, एक्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का जो है एक प्राइवेट एक्सेस है स्टूडेंट क्लास के अंदर। चलिए, अब एक्सेस एक्स का प्राइवेट एक्सेस है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो मेंबर आपने बनाया है वो एक्सेसिबल हो, मतलब
उसकी वैल्यू रीड कर पाए यूजर, तो आप उसके लिए क्या बनाएंगे, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न कर सके। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वैल्यू की कैसे जा रही है, दिस कैसे काम कर रहा है, बताइए। यहाँ पे किसी को, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो बेसिक चीज मैं बता चुका हूँ। दिस का मतलब वो है जिसने इस ऑब्जेक्ट को, इस फंक्शन को कॉल किया है, तो उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये आपका लोकल वेरिएबल है। ये मैंने दोनों चीज डिफरेंस बता चुका हूँ आपको। अब मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया पब्लिक। ठीक है, इसका नाम रखा। अब देखिए मुझे यहाँ से वैल्यू भेजनी है, तो किस तरह की वैल्यू भेजनी है, ये एक्स की वैल्यू भेजनी है। तो एक्स वेरिएबल जो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इंट लिख दिया। अब इंट लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या नाम रखूंगा इसका, ठीक है, सेट। सेट का मतलब जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो बोल रहा है सेट करो एक्स की वैल्यू, तो सेट एक्स। तो अब वैल्यू क्या चाहिए, इसे गेट करनी है, गेट। तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं, गेट एक्स। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने गेट एक्स। ठीक है, तो देखिए नेमिंग कभी भी आपकी कोलैप्स नहीं होगी, आप सही से नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर इसे पास नहीं करना। अब इस फंक्शन का काम क्या है, जो भी आपको इसमें मैसेज प्रिंट करना है तो कर सकते हो, वरना नहीं करना मत करो। ठीक है, जैसे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंडिंग मैसेज, सेंडिंग, सॉरी सेंडिंग एक्स वैल्यू। ठीक है, सेंडिंग एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न दिस डॉट एक्स। पॉइंट क्लियर। तो दिस डॉट एक्स, यहाँ पे पॉइंट क्लियर सभी को, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वहां से रिटर्न हो जाएगी। आप यहाँ पे दिस लगाएंगे भी नहीं तब भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी लोकल वेरिएबल एक्स नाम का नहीं बनाया। अगर लोकल वेरिएबल बनाया होता एक्स नाम का तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिस लिखते हैं। ठीक है, बट गुड प्रैक्टिस ये है, अगर आप इस वेरिएबल की बात कर रहे हो तो आप दिस जरूर लिखें। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गेट एक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसका। मैंने यहाँ पे सीधे लिखना है ओबीजे, ठीक है, डॉट गेट एक्स। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जैसे फंक्शन को कॉल करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से मेरी बात समझिए। सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर कितने मेंबर बने, 3 मेंबर बने, एक कंस्ट्रक्टर भी बना जो आपने डिफाइन नहीं किया, वो व्हाइट बोर्ड बन गया। तो 3 मेंबर, अभी 3 मेंबर फोकस करते हैं। 3 मेंबर, एक प्राइवेट बना, 2 पब्लिक बने। ठीक है, इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ द क्लास, इन दोनों को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मेंबर फंक्शन, ये जो 2 मेंबर फंक्शन है इन्हें आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, इसे आप बस विद इन द स्टूडेंट क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो। देखिए पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ओके, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, रेफरेंस किसके अंदर चला गया, ओबीजे नाम के वेरिएबल के अंदर चला गया। देन उसके बाद आपने ओबीजी की मदद से एक सेट एक्स नाम का फंक्शन कॉल किया। क्या कॉल हो सकता है, सेट एक्स कॉल हो सकता है। वैल्यू क्या पास करी, 20। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, एक्स के अंदर 20 वैल्यू आ गई, एक्स नाम के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के अंदर 20 आ गई। यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, यू असाइंड। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, यू असाइंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 20 प्रिंट हो गया कंसोल पे। देन उसके बाद कर्सर की पोजीशन नीचे। अब ये जो x नाम की जो वैल्यू है, जो 20 है, लोकल वेरिएबल से किस में जा रही है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में जा रही है, ऑब्जेक्ट मेंबर में जा रही है। तो ये मेंबर में वैल्यू चलेगी। तो एट जो ये जो ऑब्जेक्ट था इसके अंदर जो x नाम का वेरिएबल था, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये जो ऑब्जेक्ट था इसके अंदर जो x नाम का वेरिएबल था, इसमें वैल्यू क्या हो गई, अब इसमें वैल्यू हो गई 20। ठीक है, इसमें वैल्यू हो गई 20, इसमें वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसमें वैल्यू कितनी होगी, 20 वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर, रुकिए एक मिनट को, 20, हाँ, तो इसमें वैल्यू कितनी होगी, इसमें वैल्यू हो गई 20 होगी। ओके, अब देखिए यहाँ से आप वापस जा रहे हो, वापस कहाँ पर जाओगे, जहाँ से इसे कॉल किया गया था। कॉल कहाँ से किया गया था, इस पॉइंट से कॉल किया गया था, वापस यहाँ पे आ गए। ठीक है, वापस यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। प्रिंट वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती। तो ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल कहाँ पे है, ओबीजे1। तो ओबीजे1 के अंदर एक फंक्शन होगा गेट एक्स। क्या गेट एक्स कॉल हो सकता है, हाँ कॉल हो सकता है, जरूर कॉल हो सकता है क्योंकि पब्लिक है। तो यहाँ से हम इसे कॉल कर लेंगे, यहाँ से हमने कॉल किया, इस मेंबर के पास आ गया। अगर ये भी प्राइवेट होता क्या मैं कॉल कर पाता, बताइए। अगर ये भी प्राइवेट होता क्या मैं कॉल कर पाता, नहीं कर पाता। पॉइंट क्लियर। तो ये कैसा है, ये पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक है। अब उसके बाद
यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एक सेंडिंग एक्स वैल्यू, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंडिंग एक्स वैल्यू कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद सेंडिंग एक्स वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया, देन उसके बाद रिटर्न दिस एक्स, ठीक है। दिस एक्स की वैल्यू हमने रिटर्न करी, दिस एक्स में वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। तो 20 इसमें 20 यहाँ से रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे वापस क्या आया, यहाँ पे वापस आ गया 20, यहाँ पे वैल्यू आ गई वापस 20 आ गया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका नेक्स्ट टाइम में 20 प्रिंट हो जाएगा। आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समझ में आया सभी को, किस तरह से काम कर रहा है और कैसे आउटपुट आया, यस और नो? ओके, कंपाइल करते हैं। कंपाइल्ड जावा कोड रन किया तो देखिए वेल आंसर क्या रहा है, यू असाइन 20 सेंडिंग एक्स वैल्यू और 20, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए एक टास्क है, सभी को एक टास्क करनी है। अब टास्क क्या है, देखिए आपको थोड़ा सा पढ़ना है, रिसर्च करना है, क्योंकि ये होगा नहीं, मेरे को ही बताना होगा, क्योंकि स्टैटिक इसमें मेंबर का यूज किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे पब्लिक लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो भी पब्लिक बनता है। अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा होता तो ये क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर कैसा बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, डिफॉल्ट भी बनेगा, ठीक है। इस पे बाद में डिस्कस करेंगे कैसे बनेगा, मतलब डिफॉल्ट क्यों बनता है, पब्लिक क्यों बनता है, बाय डिफॉल्ट, वो बात की बात है। अभी देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सिंपली, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। इसकी कुछ भी बॉडी हो सकती है, इसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप डिफाइन करना चाहते हो, कुछ भी। अब देखिए आप चाहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, मैंने क्या बोल दिया, ये जो कंस्ट्रक्टर है, अभी मैंने आपको 2-3 कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने सिखाए, एक ही कंस्ट्रक्टर है। इसका एक्सेस क्या है, कोई मेरे को बताएगा अभी, इसका एक्सेस इस वक्त क्या है, इसका एक्सेस क्या है, डिफॉल्ट, राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ पब्लिक, क्या प्रोग्राम चलेगा, बताइए, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी प्रोटेक्टेड लिख दूंगा, प्रोटेक्टेड, तो क्या चलेगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड में डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। कंपाइल किया, ओके, ये चल गया, ठीक है। क्योंकि क्यों चल गया, क्योंकि किसके अंदर है, सेम पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर है, सेम पैकेज के अंदर। बट अगर दूसरे पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड यूज्ड है तो आपको इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। सेम पैकेज के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप इनहेरिटेंस कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद प्राइवेट, प्राइवेट मैंने लिख दिया, ओके। प्राइवेट लिखने के बाद कंपाइल किया तो देखिए क्या आ गया, एरर आ गया। क्या मैं वो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बताइए, क्या मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जब मैं कंस्ट्रक्टर ही कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि न्यू किसे कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को। जब आपका कंस्ट्रक्टर ही कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होगा कहीं से होगा तो वो स्टूडेंट क्लास के अंदर से ही कॉल होगा, राइट, यस और नो? अगर मैं किसी भी मेंबर के आगे एक प्राइवेट लगा देता हूँ तो किसके अंदर से एक्सेस होगा, उसी क्लास के अंदर से एक्सेस होगा। तो अगर मैं इसके अंदर से एक प्राइवेट नाम का कीवर्ड लगा देता हूँ कंस्ट्रक्टर के आगे, तो वो इसी क्लास के अंदर से कॉल हो पाएगा। तो आपको फाइंड करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, क्या डेडलॉक बनना है, तो आपको ये चीज थोड़ा पढ़ना है, और कल को मैं आपसे सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, रिगार्डिंग दिस। टिल देन एंजॉय कोडिंग एंड गुड नाइट, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपको ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट क्लास की मदद से और उसका यूज करना है, ठीक है। एक डेडलॉक आपको मिलेगा, उस डेडलॉक को एनालाइज करना है कि वो डेडलॉक है क्या, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।